नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रवि रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर रवि रघुवंशी एडल्ट चैनल पे। तो दोस्तों, आज काफी दिनों के बाद मैं आया हूं आपके बीच में एक नई समस्या के बारे में बात करने के लिए, जिसका नाम है पैनक्रियास की समस्या। इसे हिंदी में कहा जाए तो इसे कहेंगे अग्नाशय की समस्या। इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, पता कर पाए और इसका क्या है आयुर्वेदिक इलाज। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि रघुवंशी, डायरेक्ट सेलर स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, आपका स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कारवां। वीडियो लास्ट तक जो देखेगा काफी आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा की बात करते हैं। जितना वर्ल्ड वाइड जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी बीमारियां चल रही हैं, उसका डेटा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट ने 2025 में डेटा पब्लिश किया था। उसके हिसाब से 2019 में डाइजेस्टिव डिसीजेस, कहते हैं पाचन क्रिया से रिलेटेड इश्यूज, पूरे वर्ल्ड में 7.32 बिलियन, इसका मतलब कह लो 7 अरब 32 लाख लोगों को ये समस्या पाई गई। आप सोचिए 7.32 बिलियन इंसिडेंसेस केसेस हैं, जिसमें कि 2.862 अरब 86 करोड़ लोग जो हैं ग्लोबली इससे ज्यादा तरीके से सीरियस केस है, और 80 लाख मौतें भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से हुई। पाचन क्रिया की अनियमितताओं से 80 लाख लोग मारे गए। ये 2019 का डेटा है। इस तरह से साल बाई साल ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर मोर्टेलिटी की बात कर लें कि मोर्टेलिटी इसकी क्या है, तो डाइजेस्टिव डिसीजेस जो पाई जा रही हैं उसमें वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, जो कि अगर अमेरिका की अलोंग की बात कर लें तो अमेरिका में 3,75,170 जो मौतें हुई 2019 में, वो हुई पाचन क्रिया की समस्या की वजह से। तो वर्ल्ड में टोटल ये जो डेटा यहाँ दिखा रहा है 80 लाख, तो वो बहुत कम है देखा जाए तो, इससे ज्यादा बढ़ रही है। अब पैनक्राइटिस क्या है एक्चुअली में? पैनक्राइटिस जो है डिसऑर्डर जब भी आएगा तो इससे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर शरीर के अंदर बढ़ेंगे। पाचन क्रिया नहीं होगी, हम खा रहे हैं प्रॉपर्टी से पचेगा नहीं, तो जमेगा शरीर के अंदर। इससे आपके शरीर में किडनी की समस्या होगी, लीवर की समस्या होगी, और आर्टरीज ब्लॉक होना स्टार्ट होंगी। फिर आपको हार्ट अटैक की समस्या भी बढ़ सकती है। तो बहुत तगड़ा रिस्क फैक्टर है आने वाले टाइम में। लोगों को इस समस्या को स्पेशली बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। बहुत सारे लोग को देखा है मैंने, उनको गैस वगैरह बनती है तो कहते हैं अरे ये तो नॉर्मल है, सब चलता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, सीरियस होने की जरूरत है। इससे काफी समस्याएं, जब आप ओल्ड एज में पहुंचेंगे 40 साल के बाद जब आप क्रॉस करेंगे, तो काफी समस्याएं आपके शरीर में आने लगेंगी। तो चलिए बात करते हैं ये अग्नाशय है क्या और इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर डिसऑर्डर आता है। तो समझिए अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आपके अंदर आ गया, खाना प्रॉपर तरीके से पच नहीं रहा है, तो आपको पेट में दर्द होगा, ये सिम्टम्स है। उसके बाद वॉमिटिंग आएगी और आपको भूख कम लगेगी, ठीक है। ब्लॉटिंग्स बनेंगी, बार बार पेट में गड़ 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 की आवाजें होंगी जैसे कि कुछ उबल रहा है। तो ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं। इनके अलावा देखा जाएगा तो आपका पेट में सूजन भी आ सकती है, ठीक है। बार बार चक्कर आएंगे और उसके साथ साथ में आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा। आपके पेट में जलन महसूस होगी, कभी डकार लेंगे तो गले की तरफ भी जलन आएगी, मसल्स में दर्द होगा, ठीक है, खाना प्रॉपर नहीं पचेगा। ये सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कैसे पाचन क्रिया हमारी काम कर सकती है। तो पाचन क्रिया के पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो है अग्नाशय का, जिसे कहते हैं पैनक्रियास। ये होता है पैनक्रियास, उसको ध्यान से देखिए। हमारे पेट के पिछले हिस्से में होता है। पैनक्रियास से कनेक्टेड होता है आपका लीवर, जिससे लीवर जो है वो पाचन क्रिया में ज्यादा मदद करता है। अब पैनक्रियास की बात कर लें तो ये पेट के पीछे स्थित 6 इंच लंबा एक ग्लैंड होता है। टोटल लंबाई यहाँ से और यहाँ तक लोगे तो 6 इंच की है, और ये एक चपटे नाशपाती के आकार का होता है। और पेट छोटी आंत, जो आपकी ये छोटी आंत है यहाँ पर, और ये पेट ये आपका हो गया पेट छोटी आंत। तो ये लीवर जो ऊपर ये होता है, ये पोर्शन जो लीवर कहलाता है। और जो स्प्लाइन है और गाल ब्लैडर जो होता है, जो ब्लैडर का जो ये तुम्हारा इससे घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, इसके बीचों बीच में होता है। शरीर के दाहिनी ओर अगर देखा जाए तो अग्नाशय का चौड़ा हिस्सा होता है। ये दाहिनी ओर हम इस तरफ ले रहे हैं, इसके परसेप्स में इस तरफ, तो दाहिनी ओर ये चौड़ा हिस्सा होता है और बाईं तरफ ये पूंछ जैसा हिस्सा होता है, ठीक है।
तो ये चौड़ा हिस्सा इसे हम सिरा कहते हैं, जो कि हेड कहलाता है, और मध्य भाग जो है वो गर्दन और शरीर ये कहलाते हैं, ये मध्य भाग है। ठीक है, इसको हम गर्दन और शरीर कहते हैं। शरीर के बाईं ओर अग्नाशय का पतला हिस्सा होता है, इसे हम ये, इसको हम कह देते हैं, इसकी पूंछ होती है। तो जो हमारे द्वारा जो खाया गया भोजन है वो शरीर के सेल्स में चलाने के लिए, हमारे शरीर में काफी सेल्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी प्रॉपर प्रक्रिया के लिए उनको क्या है, ईंधन की जरूरत होती है। वो ईंधन कहाँ से आता है, जो हम खाते हैं उससे जो लिक्विड फॉर्म में प्रोटीन जनरेट होता है वो सेल से एब्जॉर्ब करती हैं और उनसे वो काम करना स्टार्ट करती है। जो कन्वर्जन होता है हमारे फूड का, जो हमने खाया खाना, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है इसी की मदद से। अगर इसमें कोई समस्या आ गई और मध्यम काम करना स्टार्ट कर दिया, तब दिक्कत शरीर के अंदर में आती है, अपच होना और भी काफी सारे दिक्कत आने लगते हैं। तो ये है इसका मेन काम, और तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का सबसे प्रमुख हिस्सा यही है, क्योंकि शरीर के अंदर हमने तो कुछ डाल दिया, अगर उसकी एनर्जी हमें ना मिले और कुछ चीजें बाहर ना निकल के आए तो सड़ गल जाओगे अंदर से और प्रॉपर क्रिया नहीं हो पाएगी। अब चलिए इनके कार्य देख लेते हैं, इसका कार्य क्या है। एक्चुअली ये दो काम करता है। एक काम इसका होता है, इसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन, जो कि पाचन क्रिया में मदद करता है। पाचन क्रिया करता है, एक एंजाइम पैदा करता है जो कि छोटी आंत में जाके भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरा इसका काम होता है, इसे कहते हैं एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन का होता है जो ब्लड के अंदर में आ रहा शुगर को कंट्रोल करता है। ब्लड के अंदर जो शुगर फ्लो करती है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। तो इसके डबल काम है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो आदमी डायबिटिक भी हो सकता है, क्योंकि शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी। दूसरा, खाना नहीं पचेगा तो उसको किडनी प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसका डबल काम है, तो उसकी केयर करना भी हमारा एक धर्म बनता है। बहुत प्रॉपर तरीके से केयर करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इमीडिएटली हमें कंसल्ट करना चाहिए। अब चलिए इसके रोग किस टाइप के, क्या क्या रोग इसमें लग सकते हैं। इसमें देखो काफी रोग लगते हैं। सबसे जो क्रॉनिक डिसीज है हम कहते हैं अग्नाशय का कैंसर, और या कहते हैं इसे पैनक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए अग्नाशय छोटे 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 जो सेल्स होते हैं आसपास इसके, अब क्या होता है, जब सेल्स अगर 2 से 3 सेल आपस में जुड़ जाती हैं और उनमें अगर रप्चर हो जाए, घर्षण हो जाए, तो ये ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। अब इस ट्यूमर पे आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखिए इसका जो ट्यूमर पेट में बनता है वो एक्चुअली किसी तरह का दर्द नहीं देता, इसमें सिम्टम्स से पता ही नहीं चलते आदमी को। और जब ये लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तब जाके आदमी इसका पता कर पाता है कि मैं गया है पैनक्रियाटिक कैंसर। फिर उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पैनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस बनते हैं। दूसरा जो कहलाता है वो कहता है पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस वही है जिसमें डाइजेस्टिव के लिए जो एंजाइम पैदा करता है ये, वो करना थोड़ा सा इसका कम हो जाता है। ठीक है, और यूजुअली आप समझिए जब ये काम करता है, बहुत ज्यादा पाचन क्रिया में काम करता है, इसके अंदर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर कुछ सेल्स इसके डैमेज हो जाते हैं। आप प्रॉपर तरीके से इसका केयर नहीं करोगे तो ये क्या है ना, काम करना धीरे धीरे कम कर देगा। तो उतना ज्यादा एंजाइम पैदा नहीं करेगा तो पाचन क्रिया में दिक्कत करेगा। और जब ये पाचन क्रिया में दिक्कत करेगा तो दिक्कत सबसे बड़ी जो आएगी वो शुगर कंट्रोल में आएगी। तो उसकी वजह से आपको मधुमेह, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज, बनने के चांस होते हैं। अब डायबिटीज 1 की बात करते हैं, ये सबसे खतरनाक डायबिटीज होती है। डायबिटीज 1 के अंदर क्या होती है, जो शरीर की इम्यूनिटी है वो पैनक्रियाज के इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पे अटैक कर देती है। ठीक है, इससे क्या है, इंसुलिन बनता नहीं है शरीर के अंदर में। तो फिर वो जो आदमी इसके अंदर में टाइप 1 डायबिटीज आ गई, उसको पूरी जिंदगी भर इंसुलिन के अलग से इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है। दूसरा जो होता है मधुमेह टाइप 2, इसके अंदर देखो इंसुलिन बनता तो है बट फ्लो नहीं होता। अब उसके लिए हमें एडिशनल चीजें करनी पड़ती है, एडिशनल शुगर कंट्रोल, ब्लड थिनिंग की दवाई लेनी पड़ती है, तब ये इंसुलिन पूरे शरीर में बहता है। तो टाइप 2 डिसीजेज भी बनने का कारण पैनक्रियाटाइटिस ही है, जो पहली स्टेज होती है, वहीं से दिक्कत अपने शरीर में बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको लेके बहुत सीरियस होने की जरूरत है। अब देखो क्वेश्चन आपके दिमाग में अब आने लगा होगा कि हमें पता कैसे चले कि हमको दिक्कत क्या है, तो आपको क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए इससे आपको पता चल सके। तो आपको सबसे पहले सिटी स्कैन करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका होता है एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI करा सकते हैं, या फिजिकल एग्जामिनेशन भी करके डॉक्टर पता कर लेता है कि दिक्कत है यहाँ पर। फिजिकल में क्या है, वो दबा के पेट देखेगा, या पेट का पूरा का अल्ट्रासाउंड ले लीजिए। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिनके जरिए आप पैनक्रियाटिक जांच करवा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि इसके पैनक्रियाटिक के लक्षण क्या है, मतलब आप कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में
अग्नाशय को लेकर कुछ दिक्कत आ रही है। देखिए इसका नाम अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, अग्नाशय, मतलब ये अग्नि का काम करता है। तो अग्नि का काम क्या होता है? सारी चीजों को हजम कर जाना। तो ये हजम, पेट में खाने को हजम करने में मदद करता है। अब चलिए इसके लक्षण क्या आपको दिख सकते हैं, सिम्टम्स, जिनसे आप पता कर सकते हैं मान हो रहा है। देखिए पेट के ऊपरी हिस्से में अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है और या जो पीठ तक फैल जाता है, कभी कभी खाने के बाद पेट दर्द का बढ़ जाना होता है, पेट फूलना, मतली या उल्टी जैसे लक्षण आ रहे हैं, तो ये शुरुआती लक्षण है पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर होने के। भूख में कमी हो जाए या वजन घट जाए एकदम से, पीलिया के लक्षण, खुजली, थकान, कमजोरी, हाथ पैर दर्द में दर्द और सूजन वगैरह, ये कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिनसे आप इनमें से हर एक दो लक्षण आपके मैच कर रहे हैं तो आपको तुरंत आपका अल्ट्रासाउंड लेना है या फिर MRI करा लेनी है। इससे क्लियर आपको एक अंदाजा लग जाएगा पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम हमारे शरीर में आ गई है। अब देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें, स्पेशली STPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में काफी प्रोडक्ट स्पेशली गैस, एसिडिटी, पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर और ब्लॉकेज के लेके हमारे वेलनेस की रेंज में और फूड सप्लीमेंट की रेंज में 20 से ज्यादा प्रोडक्ट हम अवेलेबल हैं। और यहाँ में कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट आपके सामने लेके आया हूँ जिसके काफी रोमांचकारी रिजल्ट हमने लिए हैं अपने कस्टमर से। बहुत सारे पेशेंट्स को हम सही कर चुके हैं जो गैस इश्यूज थे, पुरानी गैस समस्या थी, उनको दूर किया है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ, इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ एडिशनल सप्लीमेंट लगा के पुरानी से पुरानी पैंक्रियाटिक की जो भी इश्यूज है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला यहाँ पे जो है त्रिफला को कौन नहीं जानता होगा, पुराने जमाने के बूढ़ों से भी पूछ लोगे तो बता देंगे त्रिफला का हम चूर्ण लिया करते थे। अब दिक्कत आज की जनरेशन में क्या है कि त्रिफला के चूर्ण को डायरेक्टली आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उतना खतरनाक मतलब स्वाद होता है कि इजीली हम उसको फाँक नहीं सकते। तब उसका सॉल्यूशन आया कि त्रिफला को लिक्विड फॉर्म में क्यों ना लिया जाए। तो ये लिक्विड फॉर्म में एक्सी त्रिफला हमारी कंपनी लेके आई थी, बहुत ही ज्यादा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का एक्सी त्रिफला रस, के डिमांड को पूरी कर पाते देते हैं। दूसरा आता है कप्सिडॉक ग्रेन्यूल जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। इजीली आप पाउडर पानी में घोल के पी लीजिए या सीधा फाँक के पानी पी लीजिए, दोनों तरीके से लिया जा सकता है। थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, ये पाचन क्रिया को मजबूत करता है, पुरानी टूटी फटी सेल्स को रिपेयर करता है। ये यूजुअली रात को लेते हैं खाना खाने के बाद, जब सोने जा रहे हैं तो 2 चम्मच आप पी सकते हैं इसको पानी के साथ में। डिजिटॉल पाउडर है, ये नॉर्मल आप जैसे हाजमोला हम खाते थे पहले के जमाने में, इस ऐसा ही स्वाद इसके अंदर होता है, तो इसको आप पाचन क्रिया का पाउडर कह सकते हैं। ये भी आपका चूर्ण है, चूर्ण की तरह ले सकते हैं, जिसमें कि सारी चीजें मिली हुई है, हींग, लहसुन और जितना भी जरूरी सामान होता है जो पचाने में मदद करे, वो सारा कॉम्बिनेशन में बेटर कॉम्बिनेशन है। चौथा यहाँ पे 5वां प्रोडक्ट है वो है एक्सी पुनर्नवा, जिसका नाम अपने आप में कह रहा है कि पुनर्नवा पुरानी जो मरी हुई सेल्स हैं जो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, उनमें अगर एनर्जाइज करना है, उनको दोबारा से रिपेयर करना है, उनको दोबारा जिंदा करना है, तो ऐसी पुनर्नवा हमारी तरफ से ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तीसरा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो उसके लिए इम्यूनोडॉक है हमारे पास में। गैस की प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा शरीर के अंदर में, तो मेटाडॉक है हमारे पास में, लगा सकते हैं। मेटाडॉक लीवोडॉक का कॉम्बिनेशन लेके आपको चलना है और इसी के साथ गैस डॉक कैप्सूल लगा दीजिए, गैस का फ्लो बहुत बेहतर शरीर में बन सकता है। अगर आपको समस्या है गैस से रिलेटेड तो 3-4 कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। एलोवेरा है, शरीर के अंदर जैसे आपको लगे गैस सी बनती है या फिर आपको मतली जैसा महसूस हो रहा है या मतलब लगा कुछ जल रहा है पेट के अंदर में, तो ये शांत करने में काम आता है एलोवेरा, जो कि बहुत ठंडा होता है, शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर की गर्मी को शरीर से निकालने में मदद करता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, बट बेटर कॉम्बिनेशन अगर आपको लेना है तो अपनी रिपोर्ट सेंड कीजिए और रिपोर्ट में आपको करना क्या है, आपको अपना यूरिन टेस्ट, पेशाब का टेस्ट कराना है, ब्लड का कंप्लीट ब्लड काउंट आपको टेस्ट कराना है, एक पेट का अल्ट्रासाउंड कराना है। ये 3 चीजें आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें, हमारा नंबर मैं लास्ट में आपको दूंगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए कॉन्टेक्ट करके अपनी दवा बनवा सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उसके बाद जो दवा आपको मंगानी है तो मार्केट प्राइस से आपको 26% डिस्काउंट पे हम यहाँ दवा प्रोवाइड कराते हैं, और जो कि स्पेशली जितने भी हमारे कस्टमर यूट्यूब के जरिए हमें कॉन्टैक्ट करते हैं उनके लिए ये प्रोविजन है, उनको 26% मार्जिन पे हम ये प्रोडक्ट मुहैया करा देते हैं। अभी प्रोडक्ट मंगाने का वो सिंपल तरीका है, आपको आपकी प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करनी है, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.stpswellness.com। उस वेबसाइट पे जाके आप हमारी प्रोडक्ट डिफरेंट 9 कैटेगरी हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उनको एक्सप्लोर करके आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करके आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए। प्रोडक्ट्स की डिस्काउंटेड प्राइस आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है
दिए गए QR कोड पे और उसके बाद अपना एड्रेस शेयर कर देना है। 3 से 4 दिनों के अंदर में ऑल ओवर इंडिया सप्लाई दी जाती है, डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो बहुत सिंपल तरीका है ऑर्डर हमसे मंगाने का। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा, तो ज्यादा ज्यादा इसको लाइक करें और ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जिनको जरूरत है, जो इस समस्या से ग्रसित हैं, उनके ये काम में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जो प्रेस करें, ज्यादा वीडियो ऐसे लाता रहता हूँ। यहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9794492092। यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप के जरिए अपनी प्रॉब्लम समस्या डिस्कस कर सकते हैं और दवा मंगा सकते हैं। दोनों के लिए सेम और है, यही कॉलिंग है, यही व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी मीडियम से आप कॉन्टैक्ट करके आप कंसल्टेंसी और दवा ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मंगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अभिशात। नमस्कार, जय हिंद।